हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महत्वपूर्ण उन 10 प्रश्नों के बारे में जो देखेंगे आप पेपर में देखने को मिलते हैं। किसी भी जिस भी परीक्षा में आप पर्यावरण का पाठ आता है, जीके सामान्य ज्ञान का पाठ आता है, तो उसमें आप देखेंगे ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में और उनकी पूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे, ताकि उनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आए तो हम आसानी से कर जाएँ। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, नयनार कौन थे? जो आपके नयनार थे वो कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी थे, शैव धर्मानुयायी थे कि शाक्त सूर्योपासक थे? तो आपको बता के दे कि नयनवार जो थे आपके शिव के भक्त थे, शिव धर्मानुयायी थे। तो वही इसके बारे में और आपको बताएं तो दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकाल में, जो दक्षिण भारत हुआ है उसके पूर्व मध्यकाल के समय में भगवान विष्णु के जो उपासना करते थे, पूजा करते थे, उन्हें आप हम अलवार कहते थे। और वही आप देखेंगे कि जो शिव के उपासक थे उससे हम नयनार कहते थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे दिया है, वल्लभ जी विश्वविद्यालय स्थित है आपका कहाँ है? बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, बंगाल में स्थित है कि आपका गुजरात में स्थित है? तो ये आपको बता दें कि जो वल्लभ जी आपका विश्वविद्यालय है ये आपका गुजरात में स्थित है। और इसके बारे में आपको और बताएं तो वल्लभ जी प्राचीन भारत का एक नगर हुआ करता था, जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा। और यह पश्चिम भारत के सौराष्ट्र में है। बाद में ये जाके गुजरात राज्य में शामिल हो गया। भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है ये। और आपको बता दें इसकी मान्यता ये है कि 470 में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भटनागर ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ की प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कारण ये वल्लभ जी आपका विश्वविद्यालय प्रसिद्ध इसलिए है, ये तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा को आगे बढ़ाया चला, उसी की परंपरा पर ये चला, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए वही नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? आपका सांची में स्थित है कि नालंदा में स्थित है कि राजगिरी में स्थित है कि पावापुरी में स्थित है? जो 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 आपका सप्तपर्णी गुफा है वो आपका देखेंगे राजगिरी में स्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपको ये बता दें कि जो प्रथम आपकी बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संघ अजातशत्रु जो हुआ था, उसके शासनकाल में राजगिरी में ही सप्तपर्णी गुफा में ही हुई थी, जो 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता आप देखेंगे कि महाकश्यप ने की थी। और इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटिका और सुत्त पिटिका में संकलित किया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट चौथे प्रश्न की बात की जाए तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, महाभारत मूलतः किन रूप में जानी जाती है? जो आपका महाभारत महाकाव्य किस रूप में जानी जाती है? आपका बृहद कथा के रूप में जानी जाती है, ब्राह्मण के रूप में जानी जाती है, बृहद संहिता के रूप में जानी जाती है कि जय संहिता के रूप में जानी जाती है? तो आपको हम बता दें कि महाभारत जो है आपका जय संहिता के रूप में जाना जाता है। महाभारत की रचना आपको सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। महाभारत होने से पहले इसमें 8800 श्लोक थे और उसका नाम जय संहिता हुआ करता था। बाद में यह बढ़कर आपका 24,000 कर दिया गया, जो आपका बाद में इसे बढ़ाकर 24,000 इसमें श्लोक कर हो गए। और इसका नाम अब पड़ गया महाभारत के नाम पर महाभारत पड़ गया। और अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण सप्त सहस्त्री भी कहा जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और यह 18 पर्वों में विभक्त है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। महाभारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य से आप इतना इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? आपके दारा सिकोह को दी थी कि शुजा खान को दी थी कि औरंगजेब को दी थी कि मुराद को दी थी? तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका ये शाह बुलंद इकबाल था, उसके शासनकाल में जो ये आपके हुआ करते थे शाह बुलंद, ये आपके दारा सिकोह को शाहजहाँ ने ये पदवी दी थी। तो आपको बता दें शाहजहाँ के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह ने ही सीरे अकबर नाम से किया था, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ और दारा को ही उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए नेपुल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। शाहजहाँ ने ही दारा सिकोह को
शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो आपके लॉर्ड हार्डिंग टू के काल में पारित होता था, लॉर्ड रीडिंग के काल में पारित हुआ था, लॉर्ड चेमफोर्ड के काल में पारित हुआ था कि लॉर्ड मिंटो टू के काल में पारित हुआ था। तो आप ये आपको बता दें जो आपके लॉर्ड चेमफोर्ड थे इनके शासनकाल में ये पारित हुआ था। जो उसका शासनकाल आप देखेंगे तो लॉर्ड चेम्पनफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी के काल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवां प्रश्न में आप देखेंगे दिया है ब्रिटिश वस्तुओं का आविष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। आपका 1899 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में। तो इसमें देखेंगे आप 1905 में बहिष्कार राष्ट्रीय नीति को अपनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में आप देखेंगे 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की। आपको पता होना चाहिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की लॉर्ड कर्जन ने। उसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ब्रिटिश वस्तुओं का आविष्कार के राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवें प्रश्न में देखेंगे दिया है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा कि लॉर्ड मिंटो द्वारा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसके द्वारा ये अपनाई गई थी फूट डालो आपस में और राज्य करो, उसने ही अपनाया था। तो इस नीति का जिम्मेदार सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को ही माना जाता है। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी अगर प्रश्न अगर आता है, अगर पूछता है तो उसमें आप देखेंगे ना जो लोक सेवा आयोग होता है जो परीक्षाएं कराती है उसमें आप लॉर्ड मिंटो को भी आप देखेंगे कि वो सही मानते हैं। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जहाँ लॉर्ड मिंटो दिया है वहाँ पे लॉर्ड मिंटो ही लगाएगा क्योंकि आयोग ये लॉर्ड मिंटो को ही मानता है। वैसे असली इसमें लॉर्ड वेलेस्ली ही होगा, लेकिन ये मिंटो भी अगर ऑप्शन में रहे तो मिंटो भी सही होगा आयोग के अनुसार। तो आप लॉर्ड मिंटो के ही साथ जाइएगा। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नौवें प्रश्न में देखेंगे दिया है गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, चेन्नई में, कोलकाता में, कहाँ था गद्दर पार्टी का मुख्यालय, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपका जो सैन फ्रांसिस्को था वहीं पे गद्दर पार्टी का मुख्यालय था। 1913 में सोहन सिंह भाकवा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन दी पेरिस्कोस्ट नामक स्थापना की थी। इस संस्था ने ही गद्दर नामक एक अखबार निकाला था जिसमें इस संस्था का नाम ही गद्दर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वहीं पे स्थित है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न है आपका, इसमें देखेंगे कि दिया है इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को, WC बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को, मोतीलाल नेहरू को। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका होगा दादा भाई जो नौरोजी थे उन्हीं को ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये थे कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो देखेंगे आपके परीक्षाओं के उद्देश्य से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इन आप प्रश्नों को ध्यान से देखें और एक बार समझ लेते हैं तो फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक ही बार देखें, अच्छे से देखें ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाएं में आए तो आप आसानी से कर जाएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।